4 सालों का सबसे भीषण हमला मॉस्को पर माना जा रहा है। देखिए, शुरुआती सालों में रूस पर हमले नहीं हो रहे थे। रूस हमला यूक्रेन पर कर रहा था। रूस की डिफेंस वॉल जो थी वो सब तरह से सबको नेस्तनाबूद करती चल रही थी। लेकिन अब जो हमले होने लगे हैं रिटेलिएशन में, एक समय था जिस समय यह माना जाता था कि अगर रूस पर हमला कर दिया, रूस अपराजेय है, अगर किसी ने उस पर हमला कर दिया तो रशिया उसको खा जाएगा। जिसकी मिसाइल ने हमला किया उस पर रशिया हमला कर देगा। बाइडेन के काल में पुतिन ने डरा डरा के बाइडेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने तक से रोका कि नहीं, आप इसको मिसाइल नहीं दोगे। अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर के, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब ने यूक्रेन को तकनीकी दी कि तुम अपने यहां पर ड्रोन बनाओ। ड्रोन ही नहीं, ड्रोन के साथ साथ तुम अपने यहां पर वो क्रूज ड्रोन बनाओ जिनको कि ऑपरेट किया जा सके। मतलब क्रूज मिसाइल क्या है, जो जमीन के समानांतर चलती है। अब जमीन के समानांतर लो फील्ड, अब मान लीजिए कि एक घर की हाइट के बराबर कोई बम उड़कर जा रहा है और उसमें विंग स्पैन ऐसा है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, जहां मोड़ना है मोड़ सकते हो। कम स्पीड में जा रहा है, कम स्पीड में जाने पर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि यार ये उड़ क्या रहा है, और घर के बिल्कुल बराबर हाइट पर जा रहा है तो देखकर लगता नहीं है कि ये हमला होने जा रहा है। ऐसी स्थितियां इन लोगों ने इजाद करी और आज रशिया के S-400, S-500, S-300 तमाम डिफेंस सिस्टम इनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हजारों की संख्या में ड्रोन ये लोग भेजते हैं, इनके ड्रोन जाकर हमला कर रहे हैं। रशिया का डिफेंस सिस्टम खुश है कि 1200 आए थे, 1000 रोक दिए, लेकिन 200 तो अभी भी मार कर गए ना। ये जो स्थितियां बनकर आई हैं ये अब चर्चा का विषय बन गई हैं। आप वीडियो से एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से तेजी से जाता है ये ड्रोन। ज्यादा हाइट नहीं है, धुएं के गुबार के अंदर से उड़ता हुआ ये ड्रोन जा रहा है। ऐसा ही एक तेजी से जाता हुआ ड्रोन बगल में किसी जगह लगता है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आप आग से और आग की उठी लपटों से और उसके मतलब एरिया से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मॉस्को पर हुआ एक बड़ा हमला है और इस बड़े हमले के पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं। यूक्रेन के इस हमले से किस तरह मॉस्को में अंधेरा छा गया, आप इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए कि यह जो हमला हुआ इससे पूरी तरह से मॉस्को के अंदर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर अब मतलब झटका लग गया है। आप सोचें कि यूक्रेन से मॉस्को तक अगर मतलब हवाई जहाज ने अटैक करने का रास्ता अपनाया है तो उसने ना जाने कितने लेवल की सुरक्षा पार की है। और जेलेंस्की बाकायदा इस बात को बहुत ही खुशी के साथ साझा कर रहे हैं कि हमने हमला करके प्रूव कर दिया है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी जबरदस्त हैं। इंटरेस्टिंग है, 2023 से रूसी राजधानी पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का यह हमला हुआ है यह अब तक के सबसे बड़े हमलों में कंसीडर किया जा रहा है। लार्जेस्ट ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को टिल वॉर बिगिन। मतलब आप देखिए 2023 में सबसे पहले क्रेमलिन पर हमला हुआ था, उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला यह माना जा रहा है। अब तक जितने हमले हुए हैं उसमें जैसे 17 मई को एक हमला हुआ था, तब एक भारतीय समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। उस पर हमने सेशन भी किया था जब हमने आपको पहली बार बताया था कि पुतिन का सुरक्षा कवच ढह गया है। उस एक महीने के बाद में इन्होंने दूसरा हमला यह कर दिया। अब करने के पीछे तरीका क्या अपनाया, कैसे उन्होंने इस भेद को निकाला, तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने जो ड्रोन भेजे वो समझ में आए, लेकिन इसमें जो बार्स करके इनके हाइब्रिड क्रूज मिसाइल है ना, उनका बड़ा योगदान रहा। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन ने हाल ही में अपनी बार्स मिसाइल ड्रोन बनाई है जो कि 500 मील अंदर तक घुस करके यूक्रेन से रशिया के अंदर हमला कर सकती है। ये कुछ इस प्रकार से दिखती हैं।